सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे प्यारे मुझको ऐसा वर दो। गए गुरुदेव मेरे प्यारे मुझको ऐसा वर दो। सेवा हो सबरी सी और प्रेम हो मीरा सा। सेवा हो सबरी सी और प्रेम हो मीरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और प्रेम हो मीरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और प्रेम हो मीरा सा। इस नीरस जीवन में प्रभु प्रेम का रस भर दो। गुरुदेव मेरे प्यारे मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे प्यारे मुझको ऐसा वर दो। इस जग में रह करके इस जग से दूर रहूं। इस जग में रह करके इस जग से दूर रहूं। करूं तन से सेवा तेरी प्राणों से याद करूं। से सेवा तेरी प्राणों से याद करूं। नित माला जपूं तेरी मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे प्यारे मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे प्यारे मुझको ऐसा वर दो। मेरे मन के मंदिर में प्रभु आके समा जाओ। मेरे मन के मंदिर में प्रभु आके समा जाओ। जिस ओर देखो तुझको तेरा रूप तरस पाऊं। जिस ओर देखो जग में तेरा रूप तरस पाऊं। दे अमृत नाम तेरा मेरा जीवन सफल कर दो। गुरुदेव मेरे प्यारे मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे प्यारे मुझ
मुझको ऐसा बर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे प्यारे, मुझको ऐसा बर दो। गुरुदेव मेरे प्यारे, मुझको ऐसा बर दो। मुझको ऐसा बर दो, मुझको ऐसा बर दो। सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। साक्षात परम मंगलमय परमात्मा प्रभु की असीम कृपा, परम पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में प्रणाम करते हुए मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण, मेरी मातृशक्ति, ढोलक में, साउंड में, कैमरा में साथ देने वाले मेरे बंधुओं एवं उपस्थित आप सभी प्रभु प्रेमियों के हृदय में विराजमान ईश्वर को प्रणाम करते हुए आइए प्रत्येक दिन की भांति आज भी इस संध्या को स्वागत करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की। कल के प्रसंग में श्री नारद जी महाराज ने प्रेम की अल्टीमेट जो अवस्था है, जिसको हम भक्ति कहते हैं आध्यात्म के भाषा में, संसारिक लौकिक भाषा में प्रेम कहते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे का सिनोनिमस है, पर थोड़ा अंतर है। संसार के प्रेम में थोड़ा सा लेन देन का व्यवहार तो चलता है, पर श्री नारद जी महाराज कहते हैं जो साधक प्रभु की यात्रा के लिए निकल रहा हो, जो प्रभु मिलन की पिपासु हो, जिज्ञासु हो, ऐसे पिपासु के हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भाव चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की। अनन्य भाव का मतलब जो अन्य कोई भी रूप या अन्य कोई विचार या अन्य कोई विषय वस्तु आपके मन को व्याकुल न करे, जिसको पाने से मन तृप्ति की ओर चले, प्रसन्नता की ओर चले, ऐसी यदि हमारी चित्त दशा सत्संग सुनते सुनते होने लगे तो आपके हृदय भी चांद की ओर जाता हुआ रॉकेट की तरह एक अनन्य भाव की यात्रा के लिए निकल जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की। इसीलिए अन्याश्रयाणाम त्यागः, अन्य वस्तु के आश्रय, चाहे इस मन को किसी विचार के आश्रय में छोड़ो, चाहे संसार की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए चाहे शरीर को किसी आश्रय में छोड़ो, यह जो आश्रय है किसी के भी नहीं सिवाय भगवान स्वयं के। इसलिए श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, हमारी संपूर्ण यदि आध्यात्मिक यात्रा को टटोल करके देखा जाए, जो भी साधक ने प्रभु को प्राप्त कर लिया वह अनन्य भाव के द्वारा ही प्राप्त किया। यदि सुदामा चाहते तो अन्य भाव में भी भावित हो सकते थे, किसी दूसरे के आश्रय में भी पलना फलना फूलना हो सकते थे,
परंतु मन में एक ही संकल्प लेकर के जिंदा जीते हैं। क्या बोले? आप किसी से भावित होंगे ही नहीं। अयाचिका वृत्ति ही, याचना करना एक तरफा मौत जैसा है उनके लिए। मौत को स्वीकार करना ज्यादा सरल है, परंतु याचिका किसी से नहीं करना, है ना। ऐसी अवस्था को साधते 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 एक दिन यह अवस्था हुआ, ऐसे सुदामा के घर में साक्षात भगवान ने सारा संपदा का बारिश कर दिया है। तो आज सोचो जरा, भगवान से मुलाकात भी हुआ, प्रभु मिलन भी हुआ, और जिस साधक को जो वस्तु से नवाजा जाना चाहिए प्रभु ने उससे भी नवाज दिया। ऐसे परम कृपालु परमात्मा को अनन्य भाव ही पसंद है। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, यदि अनन्य भाव में थोड़ा भी कहीं कलमस आता है, वाणी में तो एकदम बढ़िया बढ़िया शब्द बोल लो, है ना, व्यवहार से भी बढ़िया बढ़िया व्यवहार कर लो, परंतु मानसिक दशा आपकी यदि पूर्ण रूप से यदि स्वीकृत नहीं है प्रभु की वाणी पर, प्रभु के शब्दों पर, शास्त्रों के वचन पर, सद्गुरु के वाणी पर, तो अभी अनन्य भाव का बोध हो नहीं सकता। सद्गुरुदेव भगवान की। यदि पार्वती अम्मा को भगवान शंकर के प्रति अनन्य भाव हो गया होता, तो ये जो सती का जो जीवन लेकर के आई थी ना, दक्ष पुत्री बन करके, यही एक जीवन ही पर्याप्त था। बार बार जन्म लेकर के आने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर के इर्द गिर्द अंग संग बन करके चलती है, परंतु भगवान की वाणी पर भरोसा नहीं है। तो ऐसी अवस्था को अनन्य भाव कहा ही नहीं जा सकता। यदि अनन्य भाव होता, भगवान ने जो कहा वह सत्य वचन हो जाता। जैसे ही पार्वती अम्मा को लेकर के प्रभु पूरी पृथ्वी में विचरण करते 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 एक विशाल दंडकारण्य फॉरेस्ट में चले जाते हैं, तो आज वहां भगवान शंकर ने देखा किसको? बोले प्रभु श्री राम जी को देखा। देखते ही भगवान क्या कहते हैं? बोले जय सच्चिदानंद, जय जग पावन, जय सच्चिदानंद, जय जग पावन, जय सच्चिदानंद, जय जग पावन। अस कहीं चले ओ मनोजन सावन, अस कहीं चले ओ मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद, जय जग पावन। हे प्रभु, आप यहां वन में जो विचरण कर रहे हैं ना, आप कोई राजकुमार नहीं हो। कौन हो? बोले सच्चिदानंद परमात्मा हो। जहां सत्य जिंदा रहता है, जहां चेतना, सारे संसार की चेतना, जो खजाना मेमोरी जहां विराजमान होता है, और जिसके शरण में आने मात्र से संसारिक जीव को आनंद मिलता है, ऐसे सत्य चित और आनंद के प्रभु आप कैसे हो? बोले जय जग पावन। आप इस संसार में आए इसलिए नहीं कि एक स्त्री के पीछे पीछे रोते रोते वन में फिरने के लिए आए हुए नहीं हो। यह तो आपकी माया है, परंतु इस माया के दौरान आपको सारे पृथ्वी को पावन करनी है। इसीलिए
आपके श्री चरण में मैं प्रणाम करता हूं। ये कौन कह रहे हैं? बोले भगवान शंकर कहते हैं। तो जैसे ही प्रभु ने प्रणाम किया तो यहां सती महारानी को क्या लगता है? पार्वती जी को क्या लगता? बोले ये कौन है? मैं तो समझ रहा था कि भगवान शंकर ही सारे साम्राज्य के मालिक हैं, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। मुझे तो ऐसा लगता था सारे विश्व के नाथ तो आप हो, परंतु आप भी यदि वन में चले हुए यदि राजकुमार को जय सच्चिदानंद बोल के प्रणाम करते हो तो कौन है ये सच्चिदानंद? बताओ जरा। तो जैसे ही भगवान ने व्याख्या करते हुए ये सुनाया, देवी जिसको वन वन में फिर रहे हैं ऐसे राजकुमार तुम समझ रही हो, ये राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात मेरे परमात्मा श्री राम है, रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे जग पावनी जो परमात्मा आज सारी सृष्टि को पावन करने के लिए आए हैं, तो तुम्हें भी प्रणाम कर लेना चाहिए। भगवान की वाणी पर भरोसा नहीं हुआ तो भगवान सती महारानी को साथ में लेकर के थोड़ा सा कहीं थोड़ा दूर चले जाते हैं। दोपहर का समय था, धूप है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, चलते चलते थक गए हैं प्रभु। तो एक विशाल बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, जलपान करते हैं, कंदमूल आदि खाते हैं। तो भगवान की वाणी को जब भरोसा नहीं हुआ तो फिर यहाँ समझाते समझाते प्रभु थक जाते हैं, परंतु सती महारानी को भरोसा नहीं होता। क्या करती हैं? भगवान ने फिर कहा अब ये सती के हृदय में भगवान की वाणी पर भी संशय जब होने लगा है, अब इसको कोई इस सृष्टि में बचा नहीं सकता, अब भगवान ही बचा ले। तो अंत में क्या बोला? बोले कि जाओ ना सती, यदि तुम्हें मेरे प्रभु के प्रति भरोसा नहीं है तो जाओ परीक्षा लेकर के आओ। तो यहां भगवान की परीक्षा लेने के लिए कौन जाती है? बोले श्री सती महारानी जाती हैं। एक बात समझने जैसा है, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो आपके समर्पण का विषय है, बोध का विषय है, आत्मसात करने का विषय है। इसके अतिरिक्त भगवान को परीक्षा लेने वाला जीव कैसा हो सकता है? जीव की मति बुद्धि जितनी होगी उतना ही तो परीक्षा लेगा, है ना। तो आज यहाँ सती महारानी प्रभु को परीक्षा लेने जाती है। तो कैसे बन के जाती है? बोले माता सीता जी के रूप बना के जाती है। देखो देखो, भगवान के आगे आगे जैसे ही प्रभु श्री राम जी को आते देखती हैं, तो प्रभु के आगे आगे सीता जी का रूप बना करके चलती है। और यहाँ प्रभु ने पूछा, देवी अकेले आ गई आप? मेरे प्रभु भगवान शंकर कहाँ हैं? क्योंकि अकेले वन में इस तरह से माता आपको चलना शोभा नहीं देता। आपके श्रृंगार तो प्रभु के होने से ही है। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रत्येक माताओं का श्रृंगार ही उनके अर्धांग, उनके पतिदेव इर्द गिर्द जो साथ में रहते हैं उनके होने से ही हैं। तो माते आप इस तरह से अकेले अकेले, और उसमें भी रूप बनाया भी तो भी सीता का रूप बनाने की ये जो समस्या कहां से आन पड़ी आपको? ये बुद्धि किसने दिया आपको? जैसे ही प्रभु ने पूछा मेरे भोलेनाथ कहाँ है, लज्जा के मारे भागती भागती भगवान शंकर के पास में पहुंच जाती है। सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान समाधि में
समाधिष्ठ थे। और जैसे ही पार्वती के आने की हलचल हुआ तो भगवान की नेत्र खुल जाता है। भगवान शंकर ने देखा, पार्वती तुमने परीक्षा लिया, तो अब यहां पार्वती मैया क्या कहती है। अब ये पार्वती होना बाकी है, दक्ष पुत्री है। ये जो मति बुद्धि तो दक्ष की पुत्री का ही हो सकता है। पार्वती तो साक्षात जननी है सारे सृष्टि की, उसकी मति बुद्धि तो ऐसा हो नहीं पाता। तो आज यहाँ सती माता को पूछा कि आपने परीक्षा लिया क्या सती। तो अब यहां पर भी भगवान को झूठ बोलती है मैया। क्या बोलती है? कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, किन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाही। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया प्रभु। जिस प्रकार आपने जय सच्चिदानंद बोल करके प्रणाम किया था, उसी भांति मैंने भी प्रभु श्री राम को प्रणाम करके आया। और जो आपने कहा और वो गलत हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जो तुम कहा सो दुजा न होई, मृषा न होई। जो आपने कहा वो मृषा मतलब असत्य हो नहीं सकता। मुझे इस बात का भली भांति ज्ञान है प्रभु। आपने कह दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। देखो, इसको कहते हैं अनन्य भाव नहीं, अन्य आश्रय होना। भगवान की वाणी में आश्रय नहीं है, प्रभु की बातों में आश्रय नहीं है। अभी आश्रय कहाँ है? बोले मेरे मन के आश्रय में मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की। इसीलिए ऐसे चंद भरी जो जीवन है हमारा, टूटने फूटने वाली जीवन है हमारा, जो आज है अभी क्षण भर में नहीं हो सकता। ऐसे शरीर में आश्रय लेना भी है तो किसका लो? बोले श्री नारद जी महाराज कहते हैं भगवान का आश्रय लो। शरीर तो क्या है? टूटने फूटने गलने मिटने वाला शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। नारद जी चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, क्या कहते हैं? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। क्या भरोसा, सभी गाइए साथ दीजिए। साथ देती नहीं किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी,
दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। ये है दुनिया की हकीकत पुरानी, चलते जाना है इसकी कहानी। ये है दुनिया की हकीकत पुरानी, चलते जाना है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। साथ देती नहीं एक किसी का, साथ देती नहीं एक किसी का। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीवन की तो यही सार है, जिसको आप रोज मखमली चद्दर पर सुलाते हो ना, इसका कोई भरोसा हो ही नहीं सकता। जिसको लास्ट ईयर हम मिलकर के गए थे, इस पल पूरी सभा में आंख टटोलती है, कहीं मिल जाए, कहीं आए गले से लग जाए, परंतु वह इंसान मिलता नहीं है। क्या हुआ? यदि तुम्हारी मखमली चोले पर सोने वाला बंदा यदि अल्टीमेट होता, सर्वे सर्वा होता, जिसको रोज घी खिला करके एकदम चिकना बनाया है, चमकदार बनाया है क्या? रहा क्या? साथ मिला क्या उसका? नहीं ना। तो साथ देता भी है तो क्या देता है? बोले केवल केवल भगवान के नाम तुम्हारे साथ देने वाला। इसीलिए इस शरीर के प्रति भरोसा मत करो। इसीलिए नारद जी क्या कहते हैं? अन्य आश्रयाणाम त्यागः। दूसरे संसार के जो जो आश्रय तुम्हारा है, वो सारा आश्रय को त्यागो, केवल परमात्मा को अपना मान करके स्वीकार करो। सतगुरुदेव भगवान की। ये तो सिद्धांत की बात श्री नारद जी महाराज ने कह दिया। अब थोड़ा सा आत्मा चिंतन करके नारद जी ने देखा, मैं तो फकीर बाबा हूं, एक सन्यासी हूं, विचरण करता हूं। मेरे जैसे सन्यासी को तो फिर भी चलो चल सकता है, दूसरों के आश्रय लिए बिना कंदमूल खाकर के भी जंगल में रहूं, चल सकता है, परंतु बेचारे ये जो संसारी जीव का इतना कठोर जो साधना मैंने बता दिया, ये शायद संभव हो नहीं सकता। सिद्धांत तो क्या बताया? बोले लोक वेद व्यापार न्यास। कल बताए ना, संसार के साथ में तुम्हारे पूजा यज्ञ आदि से जो तुम भगवान से अपेक्षा करते हो, इस सब को त्याग दो। ये सिद्धांत की बात बता दे। परंतु अब करुणा आ गई है सारे भक्तों के प्रति नारद जी महाराज को, तो थोड़ा सा छूट देते हैं। क्या बोला फिर? बोले लोक वेदेषु तद अनुकूल आचरणम, है ना। तो ये जो एक सूत्र बता दिया,
लोक वेदेषु तद अनुकूलाचरणम भवति। आप लोगों के प्रति, समाज के प्रति उतना ही एक व्यवहार बनाने भर आप डिमांड करो जिससे आपके जीवन यापन हो सके। तद विरोधिषु उदासीनता च, इस सूत्र बता दिया। और उसके अतिरिक्त जो भी आपके जीवन में भजन के प्रति, प्रभु मिलन के प्रति बाधक बन जाए, उसको त्याग दो। कई बार तुम्हारे संसार के वैभव भी तुम्हारा बाधक बन जाता है, साधना का स्रोत नहीं बनता। इसीलिए ये जो एकदम गहराई में जाकर के श्री नारद जी महाराज ने हम आप सबको अलर्ट किया, देखो जिसके प्रति आए दिन तुम भागते हो, पीछा करते हो, वह तुमसे दूर भागता हुआ नजर आता। तुम्हारा साथ जो देना जिसको चाहिए था उसने भी साथ दिया, तुम्हारे समय ने साथ छोड़ दिया। युवा थे, अब तुम वृद्ध हो गए हो, है ना। तुम्हारे पुत्रों ने साथ देना छोड़ दिया, तुम्हारी पत्नी ने साथ देना छोड़ दिया, तुम्हारे इष्ट मित्र ने साथ देना छोड़ दिया। तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा आश्रय कौन? बोले केवल परमात्मा। जीवन यापन करने मात्र के लिए तुम व्यवहार करो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारा बंधन का कारण है। इसीलिए ऐसे बंधन से खुद को उठा लेना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की। परंतु कैसी भावना होना चाहिए? भगवान के साथ में एकाकार किस भांति होना चाहिए? तो श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हुए दूसरे सूत्र में बोलते हैं क्या? भवतु निश्चयाद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। कितनी सुंदर बात बोल दी है। आपकी जो ऊर्ध, आप अपने को इतने लेवल से उठा लो ताकि आप निश्चय पूर्ण, मन में ऐसा भी नहीं कि आज भक्ति किया कल छोड़ देना है। आज सदगुरु ने दिया हुआ एक माला जाप कर लिया क्योंकि मैंने पड़ोसी को जाप करते देखा था, तो हमने भी सोचा कि मैं भी जाप कर डालूं। तो एक दिन 2 माला जाप कर लिया तो बस फिर थक गए, छोड़ दिए। दूसरे दिन कोई माला ही नहीं, 10 बजे तक सोते रह गए क्योंकि बच्चों को आज स्कूल जाना नहीं है। संडे, संडे का मतलब ना भजन न भक्ति न कुछ, सोने का नाम ही संडे है। तो इस प्रकार की जो भावना से तो भगवान प्राप्ति हो नहीं सकते। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं निश्चयाद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम भवतु। आप निश्चय पूर्ण कर लो, एक निश्चय कर लो, एक टारगेट बना लो जीवन में, और ऐसे टारगेट में भगवान स्वयं तुम्हारे साधना के मालिक बन जाए। सतगुरुदेव भगवान की। अभी तुमने मालिक किसको बनाया? मालिक बनाया तुम्हारे नींद को, मालिक बनाया तुम्हारे धन को, वैभव को। पर अब मालिक किसको बनाओ? बोले भगवान को मालिक बना करके चलना प्रारंभ करो। तो निश्चय भाव के साथ में, यदि भजन में निश्चय नहीं है, तुम्हारे साधना में निश्चय नहीं है, तो भगवान मिलना तो दूर, तुम्हारा संसार भी नहीं मिल सकता। क्योंकि एक व्यापारी को निश्चय करना ही पड़ेगा कि मुझे व्यापार करनी है। एक शिक्षक को निश्चय करना ही पड़ेगा कि मुझे टीचिंग करनी है। एक स्टूडेंट को निश्चय करना ही पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है। तो जब संसार भी निश्चय किए बिना तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, तो भगवान तुम्हें बिना निश्चय का ऐसे मिल जाएगा? थाली में मिली हुई रोटी जैसे ऐसे मिल जाएगा? हो नहीं सकता। इसीलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं निश्चयाद ऊर्ध्वम
शास्त्र रक्षणम भवतु। और ये जो निश्चय पूर्ण तुमने अपने जीवन को प्रभु की ओर ले जा रहे हो, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बोले शास्त्र रक्षणम। सतगुरुदेव भगवान की। कई लोगों को लगता है कि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन यह उचित नहीं है, परंतु यहाँ श्री नारद जी महाराज भक्ति के सम्राट, जो स्वयं भगवान को तो मानो उन्होंने पॉकेट में ही लेकर के घूम रहे हो, जहां चाहे बिना पासपोर्ट बिना वीजा के ऐसे ही पहुंच जाते हैं। चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे आपके शिवलोक हो, चाहे इधर गोलोक धाम हो, हर जगह बिना पासपोर्ट बिना वीजा के नारद जी नारायण 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 करते करते पहुंच जाते हैं। सोचो, ऐसे श्री नारद जी महाराज आज स्वयं हमें निर्दिष्ट करते हैं, शास्त्र रक्षणम, ऐसी बुद्धि तुम्हारी होना चाहिए। भक्ति भी करो तो शास्त्रों के द्वारा सम्मानित भक्ति करो, मनमानी की भक्ति नहीं। मार्केट में किसी ने बता दिया और वह करने लग चले। मार्केट में किसी ऐसे नए नए गुरु आ जाते हैं, बता देते हैं, जो वही करने लग गए, तो मूल रास्ता से तुम भटक जाते हो। इसीलिए शास्त्रों के द्वारा संरक्षित भक्ति को ही तुम्हें साध लेना चाहिए। एक उदाहरण श्री नारद जी महाराज देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सुखदेव मुनि को यदि उदाहरण लेते हो, तो सुखदेव तो स्वयं में एक सारे समाज के गुरु हैं, वह है ना, मुनि नाम गुरु हो, सारे मुनि के गुरु हैं, सारे सन्यासी संतों के महागुरु हैं वह। आज वह भी भजन करने के लिए घर छोड़ करके तो निकले। कहां गए? बोले जंगल में चले गए, एकांत में बैठ करके ध्यान करने लग जाते, परंतु उस ध्यान में भी प्रभु मिल रहा है बोध नहीं होता, ध्यान में भी परमात्मा मिलता हुआ बोध नहीं होता। तो फिर कुछ शिष्य गणों ने, व्यास जी के शिष्य गणों ने भगवान के संदर्भ में कुछ श्लोक गुनगुनाया, शास्त्रों की कुछ लिखी गई वाणी को गुनगुनाया, जिसमें क्या कहा गया? बोले बरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम। ऐसे बरहा रूप का धारण करके भगवान स्वयं आया है। कहां? बोले ब्रजधाम वृंदावन में। और उसने क्या किया? बोले अहो वकीयम स्तनकालकूटम। वकीयम नाम है पुतना का। पुतना जैसे बकिनी जो बकासुर की बहन है, ऐसे बकिनी का भी प्रभु ने, जो साक्षात प्रभु को मारने के लिए आई है, उसको भी भगवान क्या करते हैं? बोले माता यशोदा की भांति मुक्त कर देते हैं, उसको भी परम गति को प्राप्त कर देते हैं। तो लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे परम दयालु प्रभु के शरण में जाना छोड़ करके और कहां जाना चाहिए जीव को? ऐसे जब मन में लगता है तो भागे भागे कहां आते हैं? बोले सतगुरु शरण में, और आकर के पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और वह अध्ययन आज श्री सुखदेव जी महाराज को साक्षात भगवान का रूप ही बना करके छोड़ता है। सतगुरुदेव भगवान की। ऐसे परम पावनी ग्रंथ का, शास्त्रों का संरक्षण कैसे होगा? बोले वह ग्रंथ का संरक्षण तो अध्ययन करने से ही होगा। इसीलिए सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ,
ये ऐसे करने से तुम्हारे हृदय में सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। नहीं तो श्री सुखदेव जी महाराज की अवस्था तो क्या थी, जहां उनकी परिस्थिति लेकर के जाती, जहां प्रभु लेकर के जाता, वह जीवन उधर उधर ही लेकर के चले जाते। उनका कोई व्यक्तिगत ठौर थोड़ी ना है। तो ऐसे आपके निष्पाप सदगुरु को भी अंत में शास्त्र के संरक्षण में आना ही पड़ता है। सदगुरुदेव भगवान की। कैसी अवस्था थी उनकी? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ताली की सेवा दीजिए, उत्साह बढ़े। ए जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ए जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी
सारी व्यवस्था कर लो करा लो जो, कर लो करा लो जो, अब वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अवस्था कैसी है श्री सुखदेव जी महाराज की? इतनी गहरी अवस्था में पहुंचा हुआ महापुरुष जिसका स्वयं में कोई लॉजिक नहीं है, स्वयं में कोई निर्णय नहीं है। कोई भी निर्णय होता है तो मन से होता है ना। जब तक स्वयं से तुम्हारा निर्णय होने लगे तो समझ लेना तुम्हारा अभिमान जिंदा है। सतगुरुदेव भगवान की अवस्था साधक की कैसी? बोले जिस हाल में रख प्रभु उसी हाल में मैं जिंदा रह जाता हूं, है ना। ये जो अवस्था आज सुखदेव जी महाराज ने साधना करते 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 कमाया है, ऐसे परम सिद्ध महापुरुष को भी, समाधिस्थ महापुरुष को भी भागे भागे जैसे ही प्रभु की उस मधुर मधुर करुणा भरी बातों को जैसे सुना, कहां जाऊं, किसको ढूंढने जाऊं? जिसको ढूंढता हूं उसको तो खुली नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो फिर मैं आंख बंद करके जंगल में क्या कर रहा हूं? चलो चलता हूं। एक बार तो मन में ऐसा आया कि चला जाऊं, प्रभु से मिलूं, कैसा होगा। उस ब्रजधाम में इतना सुंदर छवि लेकर के आया है, तो क्यों आया? बोले गौ माता के संरक्षण के लिए आया है ना। गाय चराते हुए ब्रजधाम के उस धूल रेतीली मिट्टी में चल रहा है मेरे परमात्मा। तो आज सौंदर्य का जैसे ही वर्णन सुना, तो जो सुंदर होगा वो अंदर से भी सुंदर होगा। क्या प्रमाण है? तो दूसरे श्लोक में जैसे ही सुनते हैं, लेभे गतिम धात्रच्युताम तत्वन्यम, पुतना जैसी राक्षसनी को भी जो जहर लगा करके प्रभु को मारने आई है, उसको भी माता यशोदा की भांति मुक्त करा दिया, उस परम पद को प्राप्त कराया। ऐसे दयालु प्रभु को गाने वाला, संरक्षण करने वाला, ऐसे शास्त्र के शरण में तो जाना ही चाहिए। ऐसा सोच करके श्री सुखदेव जी महाराज कहाँ आते हैं? बोले सतगुरु रूप में विराजमान श्री वेदव्यास जी महाराज के शरण में आ जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए भवतु निश्चयाद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, तुम्हारी साधना की जो ऊर्ध्व गति जो है, उस ऊर्ध्व गति तब संभव है जब तुम शास्त्रों के द्वारा संरक्षित भक्ति के शरण में आते हो। इसलिए जीवन का एक परम उद्देश्य भी रख लेना चाहिए। मैं संसार के साथ में जिंदा भी रहूं तो साथ साथ में शास्त्र के संरक्षण भी करूं, गुरु संरक्षण भी करूं, संत संरक्षण भी करूं। ये सारा संरक्षण क्यों चाहिए? गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी ना होता है, गुरु तो साक्षात धर्म स्वरूप होता है। जैसे भगवान श्री राम को हम राम कह करके कोई राजकुमार नहीं कहते। कौन कहते हैं? बोले
साक्षात धर्म विग्रह हैं प्रभु श्री राम। राम कहते ही धर्म समझ में आता है। तो ऐसे ही संत भी स्वयं में धर्म है, गुरु भी स्वयं में धर्म है। इनके संरक्षण से शास्त्र की संरक्षण हो जाती है और शास्त्र के संरक्षण से हमारा साधना संरक्षण होता है। साधना के संरक्षण से आप हम सबका संरक्षण हो जाता है। इसीलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं आप शास्त्र संरक्षण करने की ओर चलो। सतगुरुदेव भगवान की एक छोटा सा भजन गुनगुनाते हुए वाणी को विश्राम देता हूं। थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी गाइए चाहे राखो या मारो। हो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। राखो या मारो चाहे राखो या मारो। राखो या मारो चाहे राखो गाइए हो। राखो या मारो चाहे राखो या मारो। राखो या मारो चाहे राखो या हो मारो। मैं गिरधर गुण गाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं गिरधर गुण गाऊंगी चाहे राखो या हो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। हो वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में गए हो। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन हो बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। बांके बिहारी की हो उनसे मैं हो उनसे मैं हाँ उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी चाहे राखो या मारो। उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी चाहे राखो या मारो। हो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन गए चाहे राखो या मारो। हो राधा वल्लभ की छवि न्यारी। राधा वल्लभ की छवि न्यारी। हाँ राधा वल्लभ की छवि न्यारी। राधा वल्लभ की छवि न्यारी। हो उनको मैं हाँ उनको मैं हाँ उनको मैं झूला झूलाऊंगी चाहे राखो या मारो। उनको मैं झूला झूलाऊंगी अरे वो चाहे राखो या मारो। हो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी गए चाहे राखो या मारो। हो राखो या मारो चाहे राखो या मारो। राखो या मारो राखो या मारो। हाँ राखो या मारो चाहे राखो या मारो। राखो या मारो राखो या मारो। हो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी अरे
हरि बोल, ताली की सेवा। कोई हमारो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो हो। वृंदावन में यमुना है मैया, ये वृंदावन में यमुना है मैया हाँ, वृंदावन में यमुना है मैया, वृंदावन में यमुना है मैया हो। उनसे मैं उसमें मैं हाँ हाँ उसमें मैं गोता लगाऊंगी चाहे राखो या मारो, उसमें मैं गोता लगाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो हो। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की हरि बोल, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन हो। में राधे राधे गाऊंगी चाहे राखो या मारो, राधे राधे गाऊंगी चाहे राखो या हो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो यमारो हो। राखो या मारो चाहे राखो या मारो, राखो या मारो चाहे राखो यमारो हाँ हाँ हाँ, राखो या मारो चाहे राखो या मारो, राखो या मारो चाहे राखो यमारो हो। मैं गिरधर गुण गाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं गिरधर गुण गाऊंगी चाहे राखो या हो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या हाँ राखो या मारो, राखो या हाँ राखो या मारो, राखो या हाँ राखो या मारो, राखो या हो राखो या मारो, राखो यमारो मारो। कृष्ण कन्हैया लाल की। परिस्थिति कैसा भी आए, भगवान के नाम ही जीवन का आश्रय होना चाहिए। इसी भावना के साथ में वाणी को विश्राम। आइए गुरुदेव भगवान के श्री चरण में वंदन करते हैं। आगे का कार्यक्रम आप हम सबको कृतार्थ करें। आइए गुरुदेव को श्रवण करें।